धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का नाम लेते रहिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं सिर्फ तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ प्रभु मैं तेरे लिए आया हूँ, तेरी आत्मा का ग्रहण आया हूँ। प्रभु मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ, उस समय के लिए जब मैंने तेरे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में सबसे उच्च स्थान नहीं दिया, उस समय के लिए प्रभु मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। जब मैंने अपने जीवन में अपने परिवार में तेरे वचन को उच्च स्थान नहीं दिया, क्योंकि प्रभु तेरा वचन मुझे याद दिलाता है कि इस जीवन में जीने के लिए दो ही चीज सबसे जरूरी है, एक है प्रभु का वचन और दूसरा है पवित्र आत्मा का वरदान। और वे सभी तभी पॉसिबल है, तभी मेरे जीवन में आ सकते जब मैं ये मन से पूरे दिल से ये एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ प्रभु तेरा ही वचन मेरे जीवन में सबसे उच्च है। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति तेरे आराधना, तेरी स्तुति तेरे आराधना हो प्रभु यीशु। इस समय प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, तेरे वरदानों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक वरदान के लिए प्रभु यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने मनी मन, अपने सारे इच्छाओं को, अपने सारे पापों को याद करिए, क्योंकि प्रभु बोलता है तुम्हारे पाप चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, तुम्हारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन मैं उन सभी को एक सफेद कपड़े, सफेद बर्फ की तरह एकदम साफ कर देता हूँ। और आज ये वही समय है प्रिय भाई बहनों कि आज हम प्रभु को बोले, हाँ प्रभु मैंने गलती करी है, मेरे परिवार में मैंने गलती करी है, मेरे परिवार में बहुत परेशानियां हैं, मेरे परिवार में बहुत सारी चिंताएं चल रही है, लेकिन प्रभु मुझे पूरा भरोसा है, प्रभु मुझे पूरा विश्वास है कि तू उन सभी को मेरे जीवन से निकाल देगा। मेरे अंदर उस विश्वास को जगा दे प्रभु, तेरे विश्वास से ही मैं उस जीवन में, तेरे विश्वास से ही मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ प्रभु यीशु। तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, हर एक वरदान के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, हर एक शक्ति के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु। तेरी शक्तियों के द्वारा ही मैं अपने जीवन में कार्य कर सकता हूँ। ये समय प्रभु का आत्मा हम बहुत लोगों को प्रेरित करता है कि घुटने पर आइए, प्रार्थना कीजिए, मेरे सामने बोलिए और बोलिए मेरे परिवार में परेशानियां हैं, बोलिए मेरे परिवार में बहुत सारी दिक्कतें हैं। इस समय प्रभु का आत्मा बोलता है घुटनों पर आइए, घुटनों पर आइए, तुम मेरे सामने बोलो, तुम मेरे सामने मांगो और मैं तुझे दूंगा, तुम मेरे सामने मांगो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा, तुम मेरे सामने मांगो हर एक शक्ति तुम्हें दी जाएगी, हर एक वरदान तुम्हें दिया जाएगा। और ये सब तभी संभव है भाई बहनों जब हम अपने मन से, दिल से उसको मांगते हैं, सभी वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रभु तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु के नाम को चिल्ला कर बोलिए, जी हाँ प्रभु यीशु, जी हाँ प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम को बुलाता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु इस समय को देने के लिए प्रभु यीशु, या हम सभी को इकट्ठा करने के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, तुझे धन्यवाद प्रभु यीशु हर एक वरदान के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय प्रिय भाई बहनों हमें वचन याद दिलाता है कि जब सभी प्रेरितों ने मिलकर, जो वचन हमने सुना, जब सभी प्रेरितों ने मिलकर, माता मरियम वहां उपस्थित थी, वे सभी लोग जब वहां पर थे और वे सभी लोग घबराए हुए थे, बहुत परेशान थे कि हम इस जीवन में आगे कैसे जाएंगे, प्रभु यीशु के जाने के बाद हम कैसे अपने जीवन को बिताएंगे। जब प्रभु हमारे साथ नहीं है तो हम कैसे उसके वचन का प्रचार करेंगे। लेकिन जैसे ही उन सभी लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया, जैसे ही उन सभी लोगों ने प्रभु के नाम को लेना शुरू किया, उसी वक्त उसी समय प्रभु का आत्मा हर एक व्यक्ति पर उस आग की तरह आ गया। और ये वही आत्मा है जो प्रभु ने हम सभी से वादा किया था जाने से पहले। ये वही आत्मा है जिसने प्रभु को यहाँ से मृतकों में से उठाया था। ये वही आत्मा है जो उस दिन जब उतरा और सभी लोग अपने अपने भाषाओं में उसकी स्तुति और आराधना करने लगे थे। ये वही आत्मा है जिसने हर एक प्रेरित को शक्ति दी थी कि हम सभी इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हम सभी जीवन में उसके वचन का प्रचार कर सकते हैं। और आज वही आत्मा हम सभी के ऊपर है।
आज वही आत्मा यहाँ पर उपस्थित है और आज वही आत्मा हमारे लिए यहाँ पर हमारे लिए आया है और आज वही आत्मा हम सबकी बातों को सुनता है। आज वही आत्मा हम सबके हृदय को जानता है। आज वही आत्मा है जो हमारे मन को जानता है। आज वही आत्मा है जो हम सभी से बात करना चाहता है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या हम उससे बात करना चाहते हैं? प्रश्न उठता है, क्या हम उसकी बात को सुनना चाहते हैं? प्रश्न उठता है कि क्या हम उसकी शक्ति को लेना चाहते हैं? प्रश्न उठता है कि क्या हम उसके सारे वरदानों को सुनना चाहते हैं? प्रश्न उठता है कि क्या हम उसकी दया को सुनना चाहते हैं? प्रश्न उठता है कि क्या हम उसके हर एक वरदान को लेना चाहते हैं? क्योंकि इस समय प्रभु का आत्मा यहाँ पे बहुत लोगों पर कार्य कर रहा है। मैं देख पा रहा हूँ प्रिय भाई बहनों, प्रभु का आत्मा, विश्वास कीजिए, यहाँ पर है, हम सभी के बीच में है, हम सभी की बातों को सुन रहा है। प्रभु की आत्मा पर विश्वास केवल आज आप बस इतना विश्वास कर लीजिए कि मेरा जीवन बदलने वाला है। जैसे हर एक उस प्रेरित का जीवन बदल गया था, आज हमारा भी जीवन उसी तरीके से बदलने वाला है। पवित्र आत्मा से बोलिए, मुझे आपकी दया चाहिए। उस पवित्र आत्मा को, उस वरदान को मांगिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, वचन बोलता है कि जब हम पवित्र आत्मा को बुलाएंगे और उससे बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए, पवित्र आत्मा हमें वो प्रदान करेगा। वो अंतर्यामी पवन आत्मा है। उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी कृपा को मांगते हैं। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उसकी कृपा कम हो जाती है। हमारे जीवन में कभी ना कभी हमें लगता है कि पवित्र आत्मा की दया क्या मेरे जीवन में है, पवित्र आत्मा की दया क्या मेरे परिवार में है, पवित्र आत्मा की कृपा क्या मेरे परिवार में है। मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, मेरे जीवन में इतनी कष्ट क्यों होते जा रहे हैं। मेरे परिवार में मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ, या मेरी पत्नी के साथ, या मेरे माता पिता के साथ मेरे रिश्ते सही क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं अगर सड़क पर जाता हूं तो क्या मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है और मुझे हर समय यही दोष लगता है अपने अंदर। क्या प्रभु सच में मेरे जीवन में है? क्या प्रभु सच में मेरे जीवन में कार्य कर रहा है? लेकिन आज जब वो प्रभु यीशु क्रिस्त उस रोटी के रूप में हमारे बीच में है, वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारी हर एक बात, हर एक शब्द को सुनते हैं, समझते हैं, हमारे दिल की भावनाओं को वो अच्छे से बता पाते हैं कि हम इस समय उससे क्या मांग रहे हैं। तो ये वही समय है जब हम उससे उसके वरदानों को मांग सकते हैं। और वचन अगर हम दूसरा कुरिन्थियन पढ़ते हैं तो उस पत्र में पढ़ते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो मेरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो पवित्र आत्मा है वो मेरे पूरे हृदय के लिए है। और आज वही आत्मा है जो मेरे परिवार के उद्धार के लिए मेरे बीच में, मेरे जीवन में वापस आ रहा है। क्योंकि आज मैं उस पवित्र आत्मा को बुला रहा हूं, आज मैं उस पवित्र आत्मा को बुला रहा हूं, आज मैं उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बोल रहा हूं कि आ जाओ और अपने सारे वरदानों को मेरे जीवन में भर दो। इस समय प्रभु बहुत सारे लोगों को चाहते होंगे कि आकर
उस रोटी के सामने आके मैं अपना माथा टेकूं। प्रभु इस समय बहुत लोगों से बोल रहे होंगे कि अपने स्थान से उठ जाओ, अपने स्थान से आगे आ जाओ और आगे आकर मेरे पास आकर प्रभु की स्तुति करो, मेरे पास आकर मेरी स्तुति करो, मेरे पास आकर मेरा नाम लो, मेरे पास आकर बोलो कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में ये सब है जो मेरे जीवन में गलत चल रहा है, लेकिन प्रभु मेरा विश्वास तुझ पर अटल है, मेरा विश्वास तुझ पर अटल है, मेरा विश्वास तुझ पर अटल है। इस समय अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी बातों को सुने, हम चाहते हैं हम उसके वरदानों को ग्रहण करें, तो मन ही मन अपनी प्रार्थनाओं को बोलते रहिए और पूरे विश्वास के साथ बोलिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तेरी पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, मैं विश्वास करता हूं कि तेरी पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है और हर एक परेशानी जो मेरे जीवन में आ रही है और आने वाली है, हर एक उस परेशानी के लिए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, देती हूं। और मैं जानती हूं कि जब मेरा विश्वास तेरे जीवन में बढ़ जाता है, जब मेरे जीवन में तेरा विश्वास बढ़ जाता है, तेरे पर विश्वास बढ़ जाता है, तो मेरे जीवन में सफलता आती है, मेरे जीवन में शक्ति आती है। और उन सभी वरदानों के लिए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर बहुत लोग हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप अपने स्थान से उठकर आगे आ जाइए प्रभु की आराधना करने के लिए। इस समय सिर्फ आप हैं और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। इस समय अपने स्थानों से उठकर आगे आ जाइए और प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जो प्रभु हमारे बीच में है वो प्रभु हम सभी को सुनता है। वो प्रभु एक जीवित प्रभु है, वो पवित्र आत्मा एक जीवित आत्मा है और वो पवित्र आत्मा है जो हम सभी के जीवन में कार्य करता है। इस समय बहुत लोगों को प्रभु बोल रहे हैं, इस समय बात ये नहीं है कि हमें शर्म आनी चाहिए, इस समय बात है कि क्या मैं ये समय प्रभु को देना चाहता हूँ, क्या मैं ये समय पे तैयार हूँ प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए। और आज प्रभु पूरे विश्वास के साथ हम सभी उसके सामने आ जाएं, हम सभी अपने स्थानों से उठ जाएं, क्योंकि प्रभु कहता है जब तुम चलकर मेरे पास आते हो तो तुम्हारा विश्वास और दुगना हो जाता है। और प्रभु सिर्फ एक बात हमसे मांगता है, वो विश्वास हमसे मांगता है, वो विश्वास जो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में कार्य करे। आ जाओ। Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं Jesus. इस समय हम सभी को अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, पवित्र आत्मा को ग्रहण करें हम सब, पवित्र आत्मा को ग्रहण करें हम सब, उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करें हम सब, उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करें हम सब, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी हर एक परेशानी के लिए उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करें अपने जीवन में, उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करें अपने जीवन में, उसकी स्तुति करते रहे, उसकी आराधना करते रहे, अपने सारे परेशानियों को उनके जीवन में